जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विनाश है और आज मैं वीडियो लेकर आया हूं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। यहाँ पर हम सर आज परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे और बहुत ही आसान होता है सर परसेंटेज कैलकुलेट करना। बहुत सारे लोगों को आता भी है, मगर बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। खास करके जो 10th क्लास तक के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत रेयर आता है। जो कॉमर्स लाइन में नहीं आते उन बच्चों को भी परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है। उसके बाद क्या कहते हैं सर कि जो बच्चे कॉमर्स लाइन में भी होते हैं और जो बच्चे जानते भी हैं परसेंटेज कैलकुलेट करना, उनके साथ एक दिक्कत होती है सर कि उनको एक तरीका नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करते हैं जिससे कि वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सबको पता है 1 लाख का 10% निकालना है तो एक ज़ीरो कम कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं, तो आइए बात करते हैं सर इसी के साथ। सबसे पहले तो सर परसेंटेज का मतलब प्रतिशत होता है, यानी कि प्रतिशत पर 100। सर शत का मतलब 100, सेंट का मतलब 100 होता है और सर इसका मतलब होता है कि पर 100 हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ये बात आपको पता भी होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता दिया सर। दैट मीन्स वी कैलकुलेट वैल्यू पर 100। सर अगर मुझे 20% निकालना है 4 लाख का, तो मैं 4 लाख का 20/100 करूँगा तो मेरा 80,000 निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। मगर सर होता क्या है, साथ ही साथ अगर मुझे क्या कहते हैं इसकी कुछ ट्रिक्स होती है सर। आपको 10%, 20%, 25% निकालना है और सर एक तो मैं आपको लिख के बताऊं तो सर 33 1/3% जब हमें निकालना होता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 33 1/3% जब हमें निकालना होता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे कैलकुलेट होगा। तो अभी मैं बताऊँगा सर। तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्रिक। हमारी ट्रिक क्या है सर। ट्रिक से पहले कई बच्चों को जैसे किसी नंबर है हमारे पास, हमारे 500 में से 300 नंबर आए तो सर उसके कैसे परसेंटेज निकालेंगे। वो आपने सीखा हुआ है, जो भी टोटल वैल्यू है वो नीचे, जो भी आपका जितने आपने गेन किए उतने ऊपर, इनटू में 100 आप करोगे तो परसेंट निकल के आ जाएगा 60%। हमें ये नहीं निकालने सीखना है। हम आज सीख रहे हैं सर, हमारे पास 500 नंबर है और हमारे मार्क्स 60% आए हैं तो हम कैसे निकालेंगे। 60/100, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 5 36 300। ये निकालना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 60 नहीं, मैं आपको कुछ के लिए बताऊंगा, जैसे कि 20%, 10%, 25, 50 और 90 और 33 1/3। सबसे सर यहाँ पर अगर मेरे को 20% निकालना हो तो कुछ लोग यहाँ पे 20/100 करेंगे। मान लो मुझे 1 लाख का 20% निकालना है तो 1 लाख का तो तुरंत आ गया सर, सबने निकाल के बता दिया 20,000, तुरंत मुँह पे ही रटा हुआ है सर। मुझे सर 25,000 का 20% निकालना है। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। मैं बताऊं सीधे 1/5 कर दो, 5,000। सर अगर आपको 10% निकालना है तो एक ज़ीरो कम कर दो, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। 25% निकालना है सर तो क्या करेंगे, 25% निकालेंगे। अगर मुझे सर 25% निकालना है 1 लाख का तो मैं तुरंत बता दूंगा सर 25,000। 20,000 का 25%, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई सारे लोग तुरंत कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। सर 1/4 कर दीजिए, 5,000 आ जाएगा तुरंत। हम डिवाइड जल्दी कर लेते हैं। परसेंटेज आप लिखोगे 25/100, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, सीधे ही करो। 50% निकालना है सर 1/2। 90% निकालना है सर 10% निकाल के माइनस कर दो। ये 1/1 माइनस 1/10 क्या है, 10% एक जीरो कर कम करके उसमें से टोटल में से माइनस कर दो। 90% जितनी देर में आप कैलकुलेट करोगे उससे जल्दी आप अपने माइंड में सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद सर 33 1/3%। ये सर 1/3 कैसे आया, ये तो हमें समझ आ गया सर। 20/100, सॉरी 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आ गया सर। ऐसे ही 1/4 ही आ गया सर। ये कैसे आया, ये समझाओ 1/3। तो भाई ये 33 1/3% है। अभी मैं परसेंट को ऐसे रहने दूँ, 3 को आप इससे ये कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे प्लस कर देते हैं। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 99 आया, +1 डिवाइडेड बाई 3%। अभी ऐसे कैसे ही है। उसके बाद सर मैंने बोला ये 100/3% ऐसे का ऐसे ही है। फिर इसको और सर हमने नीचे लिखा तो 103 ऐसे ही। और जो परसेंट है सर नीचे 100 आ जाता है ना, आ गया 100 से 100 कट गया और निकल के आ गया सर 1/3। सर इस तरीके से आप यहाँ, मेरा मानना है परसेंट को ही आप ये इस तरीके से फ्रैक्शन में लाकर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। 33 1/3% जो है सर, ये तो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों को ये कैलकुलेट नहीं करना आता। फिर भी अगर आपको परसेंटेज में और भी डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।